हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसकी वेटेज बहुत है। चैप्टर में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1913 से 1918 का टाइम पीरियड है, जिसमें इंडिया में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, स्पेशली इन इकोनॉमिकल ग्राउंड। बिकॉज उस समय में टैक्सेस बहुत हाई हो गए, हाई प्राइजेस हो गए और बहुत ही इम्पॉर्टेंटली फोर्स रिक्रूटमेंट कराई गई। लोगों को उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो रिक्रूट किया गया। क्रॉप्स उस समय में फेल्ड हो गई थी बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉमन हो चुकी थी। ओवरऑल सिचुएशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस समय में, इस हार्डशिप के दौर का एक ना एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। वॉर ओवर भी हो गई बट उनकी सिचुएशन में कुछ भी चेंजेस नहीं थे। एट दिस स्टेज न्यू लीडर अपेयर होने शुरू हुए और एक नया दौर शुरू हुआ स्ट्रगल का। और यहाँ से स्टार्ट होता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी, जिन्हें हम जानते हैं नॉन वायलेंस और ट्रुथ के लिए, महात्मा गांधी जब रिटर्न हुए इंडिया में जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से, जहाँ उन्होंने सक्सेसफुली एक मूवमेंट चलाया था जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था, रेसिस्ट के खिलाफ। सत्याग्रह को उन्होंने कहा अपील फॉर ट्रुथ, जिसमें मेनली नॉन वायलेंस के द्वारा जो है वो अपने मूवमेंट्स को और अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल कराया गया। जब वह इंडिया आए, इंडिया में आकर उन्होंने इंडिया का दौरा किया और उन्हें यहाँ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला। महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज़ किया सत्याग्रह। पहले अलग अलग छोटे छोटे मूवमेंट चलाए, जिनमें फर्स्ट जो कि हमें कवर करना है वो है चंपारण। चंपारण का जो मूवमेंट था, बिहार के इंडिगो प्लांटेशंस के जो पीजेंट्स थे, उन्होंने गांधी जी से जब हेल्प मांगी तो गांधी जी चंपारण गए, जहाँ पर यह सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया नॉन वायलेंस तरीके से। इंडिगो प्लांटेशंस के लिए उन्होंने डिमांड उठाई। उन्हें उस एग्रीमेंट से, जिसमें कि इंडिगो प्लांटेशंस के पीजेंट्स बंधे हुए थे, उनसे मुक्त करवाया और ये सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। इसके बाद नेक्स्ट खेड़ा, वो भी 1917 का ही टाइम पीरियड है, जिसमें क्रॉप फेलियर्स की वजह से लोग जो हैं वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे और इनकी हेल्प के लिए भी, पीजेंट्स की हेल्प के लिए भी सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया और वह भी सक्सेसफुल रहा। थर्ड जो मूवमेंट था वो अहमदाबाद 1918 में मिल वर्कर्स, कॉटन मिल वर्कर्स की हेल्प के लिए गांधी जी ने चलाया और यह भी सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। इन छोटे छोटे मूवमेंट्स के बाद गांधी जी का एक मास मूवमेंट, जो कि फर्स्ट मास मूवमेंट था, रॉबेल्ट एक्ट 1919 के समय था। रॉबेल्ट एक्ट जब ब्रिटिशर्स द्वारा लगाया गया, इसने गवर्नमेंट को एक इनॉर्मस पावर दे दी, जिसमें जिसमें वो ये चाहते थे कि जो पॉलिटिक्स है उसे किसी तरीके से बंद करवाया जाए और लोगों से को यूनाइट करने से रोका जाए, जिसमें प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल एक्ट जो है वो पास किया गया, जिसमें सरकार जब भी चाहे तब किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकती थी बिना ट्रायल के। महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट हड़ताल घोषित कर दी 6 अप्रैल 1919 को। और इस हड़ताल के बाद इससे गुस्से में आकर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, जब बैसाखी का दिन था, और उस दिन बैसाखी के दिन में लोग इकट्ठे हुए थे उसे सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें बहुत सारी वुमेन्स, मेन, बच्चे तक शामिल थे। उसमें अमृतसर में उन्होंने जाकर, जनरल डायर ने उसमें एग्जिट डोर्स को क्लोज करवा दिया और ओपन फायरिंग कर दी। ओपन फायरिंग में बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए और इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने जो है वो सत्याग्रह, उस समय में वायलेंस हो जाने की वजह से लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए। अमृतसर की सड़कों पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अपना सत्याग्रह का जो मूवमेंट था उसे कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। नेक्स्ट जो मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसका मीनिंग था कॉपरेट ना करना। मतलब सीधे तौर पे महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें बाइकआउट करना होगा। बाइकआउट करने के लिए उन्होंने कहा कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, वो हर चीज़ जो कि सरकार को किसी तरीके से मदद कर रही है या उनके काम आ रही है, उन सभी का बाइकआउट करना ज़रूरी होगा। और लोगों ने उनकी बात मानते हुए स्कूल्स, कॉलेजेस, अपनी जॉब्स सब कुछ छोड़ दिया। वेस्टर्न क्लोथ्स को जो है वो आग लगा दिया गया और सभी तरह से पूरा बाइकआउट किया गया। और अडॉप्टेशन
लोकल जितनी चीज़ें थी उनको अडॉप्ट किया गया, खादी को प्रमोट किया गया। यह एक मास मूवमेंट था जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैन, वुमेन, यूथ, कॉलेजेस के बच्चे, सभी ने जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया। इवन ऑल दो लैंड ओनर्स, पीजेंट्स, ट्राइबल ग्रुप एज वेल। ट्राइबल ग्रुप में जो लीडर थे उस समय में, अलूरी सीताराम राजू। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें अलूरी सीताराम राजू ने अपनी गुरेला वॉरफेयर बनाई और ये इन्होंने भी अपने तौर पर सिविल कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वायलेंस, चौरी चौरा में एक वायलेंस क्रिएट होने की वजह से जब महात्मा गांधी जी को ये पता चला कि चौरी चौरा में वायलेंस क्रिएट हुआ है, तब उन्होंने ये कॉल्ड ऑफ कर दिया और ये सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में स्टार्ट किया गया, ये कोई एकदम से स्टार्ट होने वाला ऐसे ही मूवमेंट नहीं था। इट्स अ सीरीज, इट्स अ काइंड ऑफ सीरीज जिसमें उस समय में इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो चुका था, साइमन कमीशन अपॉइंटमेंट हो गया था और साइमन कमीशन अपॉइंट होने पर सर जॉन साइमन ने जो है वो सिस्टम में, इंडिया के सिस्टम में कुछ चेंजेस किए थे जिसमें इंडिया का कोई भी मेंबर लिया नहीं गया था काउंसिल में, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस तरीके से ये हमसे हमारे राइट्स जो हैं वो अबॉलिश कर रहे हैं। तब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसमें कहा गया नॉट टू ओबे, यानी हम वो कोई भी लॉ अब नहीं मानेंगे जो कि गवर्नमेंट लगाएगी। तो इन लॉज को मानने से मना किया गया जिसमें रिफ्यूज़ टू पे टैक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो अब नहीं देंगे। साथ ही साथ पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है वो स्टार्ट कर दी गई जिसमें नेहरू जो कि उस समय के कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने का फैसला लिया जिससे कि 26 जनवरी 1930 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया। महात्मा गांधी जी ने एक लेटर उस समय में इरविन को लिखा जो कि रिगार्डिंग हाई प्राइजेस था कि वो जो कि बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, स्पेशली सॉल्ट, उसके प्राइजेस कम कर दें, इवन उस पर जितना भी टैक्स है उसे अबॉलिश करें। लेकिन इरविन ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जिसके कारण महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, जैसा कि उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 12 मार्च 1930 जो कि सॉल्ट मार्च की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट रही है, जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ 240 माइल्स चलकर 24 डेज़ में कंप्लीट की, जो कि एक बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट रहा जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इवन ऑल दो सभी तरह के लोग जो कि पहले ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि जो बड़े ज़मींदार या लैंडलॉर्ड भी थे, वो भी इसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया। मैन, वुमेन्स, यूथ सभी इसमें पार्टिसिपेट करते रहे और ये बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रहा जिसमें आखिरी में दांडी पहुंचकर उन्होंने अपने हाथ खुद वहाँ पर सॉल्ट बनाकर इसे कंप्लीट किया। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो कि 5 मार्च 1931 में स्टार्ट हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक डिमांड के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो सत्याग्रही, नॉन वायलेंस सत्याग्रही थे, उनको रिलीज़ करने की डिमांड की गई, बट ये फेल रहा, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से 1932 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर उसे भी बंद करना पड़ा, कॉल्ड ऑफ करना पड़ा 1934 में, बिकॉज इसे बहुत लंबा नहीं चलाया जा सका था। लोगों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लोग जो थे वो पॉवर्टी की नीचे दब रहे थे, उन पर टैक्सेस बढ़ रहे थे और इस वजह से वो उससे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। पूना पैक्ट जो कि एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, पूना पैक्ट B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में साइन हुआ, जिसमें B.R. अम्बेडकर जो कि दलित नेता रहे, उन्होंने ST/SC के रिजर्वेशंस की डिमांड की कि ST/SC रिजर्व सीट जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स द्वारा दी जाएंगी और जनरल इलेक्टोरेट में ही इससे में वोट किया जाएगा। लास्ट मूवमेंट जो कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो कि सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, यूनिटी रखी। महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम को अब एक होना होगा, अब जो है हमें मिलकर अपनी आज़ादी लेनी होगी। इस पर कांग्रेस की मीटिंग्स हुई ब्रिटिशर्स के साथ, उसके बाद हमारे नेशनल फ्लैग
जो कि ट्राई कलर फ्लैग था, जिसके अंदर स्पिनिंग व्हील सेंटर में बनाया गया था, वो भारत माता की पोर्ट्रेट, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और अंततः 1947 हमें आज़ादी मिली। ये आपका फुल चैप्टर का रिव्यू है जिसे हमने बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया है। आपको इसका डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।